हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू के बारे में हमने पहले बता दिया। प्लांट टिश्यू के अंदर द ग्रुप ऑफ सेल व्हिच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू कोशिकाओं के वे समूह होते हैं जो संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, वे टिश्यू कहलाते हैं। तो देखिए हम आज पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू जो होता है इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 4 नर्वस टिश्यू। तो देखिए सबसे पहले एपिथेलियल की बात करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ऐसा टिश्यू जो हमारे बॉडी की जो आउटर लेयर का निर्माण करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूस शीट सिंपल एपिथेलियम इज द वन व्हिच इज एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर्स। यानी कि जो सिंपल प्रकार का जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। वेयर जो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक पैटर्न में अरेंज होता है, एक नंबर पैटर्न के अंदर अरेंज होता है। अब इनकी जो शेप और फंक्शन के आधार पर इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 है शल्की एपिथेलियल ऊतक या स्क्वेमेटस एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है शल्की वाला, ये हमारी लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारा जो मुंह होता है उसका जो लाइनिंग है, कवर है, उसका निर्माण करता है। जो हमारी इसोफेगस है, जो इसोफेगस हमारी ग्रास नली है, उस ग्रास नली का जो लाइनिंग है उसका निर्माण स्क्वेमेटस या शल्की एपिथेलियल टिश्यू करता है। अब बात करते हैं क्यूबोइडल। क्यूबोइडल का मतलब क्यूब जैसी शेप, यानी कि इस घनाकार, घन के आकार का। तो ये जो घनाकार जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये किडनी ट्यूबल्स, हमारी जो किडनी होती है उसकी ट्यूबल्स उसका निर्माण करता है। हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ के अंदर पाई जाती है उसका निर्माण करता है। इसके अलावा आता है कोलमनर। कोलमनर का मतलब, कोलम का मतलब होता है स्तंभ, यानी कि ये कोलम जैसी शेप से मिलकर बना होता है। इसकी जो शेप होती है कोलम नुमा होती है, इस तरह से पिलर जैसी, पिलर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये हमारी इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, जो आंत है उसकी लेयर्स बनाता है। कोलम इसमें सिलिया पाई जाती है, सिलिया पक्षमार्ग पाए जाते हैं इसकी लाइनिंग के अंदर। इसके बाद अपन बात करते हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी जो श्वास नली है उसका आवरण भी बनाता है। इसके बाद करते हैं डी नंबर पे ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। हमारी जो बॉडी की जो ग्लैंड्स होती है, स्पेशल जो ग्लैंड्स होती है, उन ग्लैंड सेल्स के जो आउटर कवर है उसका निर्माण ये करता है ग्लैंडुलर। और ये सेक्रेट्स एट द एपिथेलियम सरफेस। एपिथेलियम जो सरफेस है उसके ऊपर सेक्रेट करता है। इस प्रकार जो ग्रंथि एपिथेलियम ऊतक, तो इस प्रकार से हम एपिथेलियम टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ऐसे टिश्यू जो एक से अधिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के सेल्स के संयोजन से कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स, इट इज 5 टाइप। इसको 5 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है और हमारी बॉडी के अंदर रहता है। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। और आरबीसी है, प्लेटलेट है, डब्ल्यूबीसी है, यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स के रूप में मौजूद होते हैं। आरबीसी के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर फेजोसेलिक की तरह कार्य करती है। इसकी ये हमारी जो बॉडी के अंदर बाहर से आने वाले हार्मोन से हमारी सुरक्षा करती है। इसके बाद जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो होता है, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, साल्ट भी होता है और कुछ मात्रा में हार्मोन्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। ब्लड जो है गैस से ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसी के द्वारा पहुंचती है एक स्थान से दूसरे स्थान। डाइजेस्ट जो फूड है हमारा ग्लूकोज के रूप में, वो भी ब्लड ही एक स्थान से, छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि
हार्मोन्स जो हैं, जो हमारे हार्मोन्स से विभिन्न प्रकार के, वो हार्मोन भी ब्लड के माध्यम से ही जो हमारी ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड उससे डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और वेस्ट मटेरियल्स, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमारी जो सेल्स होती है वहां से हमारे जो लंग्स है, लंग्स से फिर आउट ऑफ वहां तक ये ब्लड ही लाता है। अब हम बात करते हैं बोन्स। बोन भी, बोन यानी कि अस्थियां, हड्डियां। तो बोन्स सॉलिड फॉर्म में होती है, पहली बात तो ये हार्ड मैट्रिक्स होता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। इसके बाद अपन बात करें जो दो बोन्स आपस में अटैच्ड होती है, द बोन इज कनेक्टेड विद अनदर बोन। तो बोन आपस में जहां कनेक्टेड होती है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, यानी कि दो बोन्स आपस में किससे कनेक्ट होती है? लिगामेंट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई भी पूछे कि दो बोन्स आपस में किस अनदर टिश्यू या किस अनदर कनेक्टेड टिश्यू से अटैच्ड होती है, तो वो है लिगामेंट। अब अपन बात करते हैं तो बोन्स से जो अटैच होती है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। और बोन्स जो होती है मसल्स से भी अटैच होती है। हमारी जो अंदर बोन्स है उसके ऊपर मसल्स है, तो बोन और मसल्स आपस में टेंडेंट से अटैच होती है। तो बोन और मसल्स टेंडेंट से और बोन आपस में लिगामेंट से अटैच होती है। अब देखिए कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है हमारे जो कान है, हमारे नाक है, ये एक प्रकार का ये इलास्टिक टाइप की हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये मुड़ सकती है, लचीली होती है, तो कार्टिलेज कहते हैं इनको अपन। तो कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सॉलिड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन और शुगर, ये सॉलिड मैट्रिक्स से और ये शुगर प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब अपन बात करते हैं कहां पाई जाती है? हमारे नाक में, ईयर हमारे कान में, ये कार्टिलेज की बनी होती है। ट्रेकियाज, हमारा जो ट्रेकिया है श्वास में, लेरिंक्स जो है हमारे ये लेरिंक्स वगैरह ये सभी कार्टिलेज यानी कि उपास्थियां बोलते हैं। बोन्स को हम अस्थियां बोलते हैं और कार्टिलेज को उपास्थि बोलते हैं। बोन्स जो होती है वो सॉलिड होती है यानी कि नॉन इलास्टिक होती है, जबकि जो कार्टिलेज होती है इलास्टिक होती है। अब अपन बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो जो ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी स्किन और मसल्स, यानी कि सबसे नीचे हड्डियां, अस्थियां, अस्थियों के ऊपर मसल्स और मसल्स के ऊपर आ जाती है हमारी स्किन। तो स्किन और मसल्स वो दोनों अटैच होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। ये हमारे ब्लड वेसल्स के उसके चारों ओर पे पाई जाती है, हमारी जो रक्त वाहिनियां होती है उनके चारों ओर पे पाई जाती है। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। तो हमारे जो शरीर की जो आंतरिक ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उनको सपोर्ट, उनको सहारा प्रदान करती है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये रिपेयर ऑफ टिश्यू, हमारे जो दूसरे टिश्यू होते हैं बॉडी के, उनका रिपेयरमेंट, उनके अंदर सुधार किसी प्रकार का, तो वो सुधार करने का काम भी, उनका रिपेयरमेंट भी एरियोलर टिश्यू करता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं, एडिपोज का मतलब होता है वसा, वसी उत्तक, यानी कि हमारे पेट के नीचे एब्डोमेन पार्ट में जो वसा जम जाती है, पेट मोटा हो जाता है, तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की वजह से होता है। यानी कि जो फैट की जो बूंदें होती है, ग्लोब्यूल्स, वसा की जो बूंदें होती है वो स्टोरेज हो जाती है हमारे एब्डोमिनल पार्ट पे, और इट एक्ट एज इंसुलेटर। ये जो वसा की बूंदें हैं ये एज ए कुचालक या इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। इसकी वजह से हमें सर्दियों में गर्मी नहीं लगती है, यानी कि ठंडे स्थानों पर जो भालू पाया जाता है, जैसे पेंगुइन है, भालू जो व्हाइट जो फर वाला भालू है, तो इनकी जो स्किन के अंदर वसा ज़्यादा होती है, फैट्स ज़्यादा होती है, तो वो फैट क्या करती है? उनको ठंड लगने से बचाती है। तो इस प्रकार ये जो इंसुलेटर का कार्य करती है, कुचालक का कार्य करती है, यानी कि मोटे जो व्यक्ति होते हैं उनको ठंड कम लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वसा की बूंदों के रूप में एडिपोज टिश्यू जमा हो जाता है। हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, ये हमारी मांसपेशियां जो होती है उससे रिलेटेड है। तो मांसपेशियां क्या कार्य करती है? दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इनमें स्पेशल प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए मांसपेशियां रेस्पॉन्सिबल है। तो मांसपेशियां अटैच्ड होती है बोन्स से, और बोन और मांसपेशियां मिलकर हमें मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल करती है या जिम्मेदार बनती है। अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इट इज 3 टाइप्स। तो नंबर 1 है स्टेटेड
स्टेटेड भी कह सकते हैं, कंकाइल पेशियां भी कह सकते हैं, वॉलंटरी ऐच्छिक पेशियां। तो ये होती है सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच होती है, इस प्रकार से सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड। इसके ऊपर जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इसको मल्टीन्यूक्लिएटेड भी इस प्रकार के अनेक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड। दे आर डार्क बैंड, इस प्रकार के डार्क बैंड्स पाए जाते हैं इनके अंदर, लाइट डार्क और स्ट्रेटेड मसल्स, जो इसको चिकनी मांसपेशियां भी कहते हैं, और ये अनैच्छिक इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी के यानी कि जिनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। दे आर कॉमनली नोन एज स्मूथ मसल्स बोलते हैं इसको सामान्यतः, और नो स्ट्रेटेड, कोई स्ट्रेट्स नहीं होते, डार्क बैंड्स इनके ऊपर नहीं होते हैं। इसके अलावा डार्क और लाइट बैंड्स इनके अंदर नहीं पाए जाते। और ये कहाँ पाए जाते हैं? एलिमेंट्री के नाम से हमारी आहार नली होती है, उस आहार नली में ही पाए जाते हैं। और यूटेरस जो गर्भाशय होता है, उसमें आइरिस होती है, जो हमारी जो आँख की जो आइरिस है उसमें बड़े स्पिंडल शेप्स के होते हैं। अगला आता है हृदय पेशियां, इम्पोर्टेंस, जो हार्ट होता है कि उसके अंदर कार्डियक मसल्स होती है। कार्डियक मसल्स का स्पेशल कार्य है कि थ्रू आउट लाइफ टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का कार्य करती है, यानी कि जीवन भर ये कभी भी थकती नहीं है, ये लाइफ टाइम ये थ्रू आउट ये वर्क करती रहती है। और ये इसको हार्ट मसल्स भी कहते हैं, और ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि सिंगल